बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 2.1 को मुकम्मल किया था। आइए अब हम इकाई का जदुल मुकब और उसकी खुसूसियात उनके मुतालिक पढ़ते हैं। बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। इकाई का जदुल मुकब, इकाई हम किसे कहते हैं? एक को। और जदरुल मुकब, जजर के अंदर हम कुव्वत नुमा जो लिखते हैं इसका वो 1/2 है, और मुकब के अंदर हम इसका जो कुव्वत नुमा लिखेंगे वो 1/3 होगा। मतलब एक का हम जजरुल मुकब, एक का कुव्वत नुमा 1/3। अगर हम इसे हल करते हैं इसका जवाब किस तरह का होगा? अगर आपने जो पहले पढ़ा है उसमें आपने ये पढ़ा है x की 2 बराबर है 1। अगर हम x की 2 का जजरुल मुरब्बा ले लेते हैं, मतलब 1/2 इसका कुव्वत नुमा, एक का भी 1/2, ये खत्म होता है। तो वहां पे हमने देखा था x के 2 हमारे पास जवाब आ रहे थे, एक जमा में और एक नफी में, और ये दोनों जवाब ऐसे थे जो हकीकी थे, मतलब इसके साथ कहीं पे भी अयोटा नहीं आ रहा था। तो हमने ये नहीं कहा था कि ये गैर हकीकी है। अब हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि अगर हम एक मतलब इकाई का जदरुल मुकब मालूम करते हैं तो इसके रूट्स किस तरह के होंगे। क्या आया कि वो हकीकी होंगे या गैर हकीकी होंगे, कितने हकीकी होंगे, कितने गैर हकीकी होंगे, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है तो हम ये मालूम करते हैं। अब इसको मालूम करने के लिए, क्योंकि हमने वो नंबर मालूम करने हैं, वो आदाद मालूम करने हैं, मालूम करने के लिए फर्ज कर लेते हैं कि इकाई का जदरुल मुकब ये किसके बराबर है? x के बराबर। हम यहां पे लिखते हैं फर्ज किया या फर्ज करें x इकाई का जदरुल मुकब है। अगर x इकाई का जदरुल मुकब है तो हम यहां पे लिख सकते हैं इसको x बराबर है 1, इसका कुव्वत नुमा 1/3। आइए बेटा जी अब हम मजीद इसे हल करें। हम यहां पे इसका जो कुव्वत नुमा है 1/3 खत्म करना चाहते हैं, तो हम दोनों अतराफ पे क्या कर लेंगे? इसका मुकब ले लेते हैं। हम यहां पे लिख लेते हैं तरफैन का मुकब लेने से, तरफैन हम दोनों अतराफ को कहते हैं। अगर हम तरफैन का मुकब लें तो हम यहां पे लिख सकते हैं x इसका कुव्वत नुमा 3 बराबर होगा 1, इसका कुव्वत नुमा 1/3 ज़रबे 3। क्योंकि यहां पे ये 3 नीचे तकसीम हो रहा है और ये ज़रब हो रहा है, ये कट जाएंगे, तो यहां पे x का मुकब बराबर आ जाएगा 1 के। अब हम इसे मजीद अगर हम हल करना चाहें, एक को हम लेफ्ट साइड पे अगर हम मुंतकिल करें, हम यहां पे लिख सकते हैं x क्यूब या x का मुकब नफी 1 बराबर है 0 के। अब हम यहां पे कुलिया इस्तेमाल करने लगे हैं। हमने एक कुलिया पढ़ा है a की 3 नफी b की 3, ये बराबर है a नफी b इंटू a की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। या सिर्फ आपको करना यह है, अगर ये कुलिया नफी अलामत के साथ आ जाए, मिसाल के तौर पर इन दो आदाद के दरमियान नफी अलामत, यहां पे जो अलामत होगी वो नफी ही रहेगी और यहां पे अलामत तब्दील होगी जमा। अगर यहां पे जमा का कुलिया अगर हमने मालूम करना हो तो यहां पे अलामत जमा होगी और यहां पे नफी अलामत होगी, यहां पे मुस्बत और यहां पे मनफी अलामत। अब हम इसे लिख सकते हैं x इसका मुकब या x की 3 और 1 को हम लिख सकते हैं 1 की 3 बराबर है 0। वो क्यों? क्योंकि
एक को जितने दफा एक से ज़रब करें तो जवाब एक ही आएगा। अब हम अगर इसका मवाजना करें इस कुलिये की लेफ्ट हैंड साइड और इस सवाल को देखें तो एक जैसी लग रही है हमें, फर्क सिर्फ मुतगय्यर मिकदारों का है। यहां पे मुतगय्यर एक और यहां पे एक्स है, मतलब कुलिये के अंदर जहां पे ए आ रहा है वहां पे एक्स दर्ज कर दें, जहां पे बी आ रहा है कुलिये के अंदर वहां पे एक दर्ज कर दें, तो हमें ये कुलिया इस दी गई मसावात के लिए मिलेगा। आइए अगर हम इसमें दर्ज करें, हम यहां पे लिखते हैं इस कुलिये के इस्तेमाल से अगर हम इसे इस्तेमाल करें तो जहां जहां पे इस कुलिये के अंदर ए आ रहा है वहां पे हम एक्स सर्च करें तो ये बनेगा एक्स नफी एक ज़रबे एक्स की दो जमा ए बराबर आएगा एक्स के और बी बराबर आएगा एक के जमा बी की दो मतलब एक की दो, ये बराबर होगा एक्स नफी एक ज़रबे एक्स की दो, एक्स को एक से ज़रब करें जवाब एक्स आएगा और जमा एक का मुरब्बा एक के बराबर होगा। और यहां पे हमें सवाल के अंदर ये बताया गया है कि एक्स की तीन नफी ए की तीन क्योंकि सिफर के बराबर है, तो हम इसको लिख लेते हैं सिफर के बराबर और ये भी बराबर होगा सिफर के। मजीद अगर हम इसे हल करें, दो फैक्टर्स का हासिल ज़रब अगर सिफर के बराबर है तो एक्स नफी एक को सिफर के बराबर लिखेंगे और या एक्स की दो जमा एक्स जमा एक, ये भी किसके बराबर होगा सिफर के, एक यहां पे नफी हो रहा है दूसरी साइड पे जमा हो जाएगा, एक्स बराबर आएगा एक के। ये ऐसा रूट है जो कि हकीकी है क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं आ रहा। यहां से हमें पता चला कि एक रूट तो इसका हकीकी बनता है। कोई भी नंबर हो कोई भी अदद हो, अगर हम उसका जज़रुल मुकब मालूम करें एक रूट हमें ऐसा मिलेगा जो हकीकी होगा। आइए बाकी हम देखते हैं, क्योंकि जितना किसी भी मसावात का किसी भी नंबर का कुव्वतनुमा होगा उतने ही इसके रूट आएंगे। इसका मतलब इसका जज़रुल मुकब था तो तीन रूट इसके मुमकिन है। एक्स की दो का अददी सर एक है, हम यहां पे लिखते हैं ए बराबर एक, बी बराबर यहां पे भी एक्स का अददी सर एक है, बी बराबर एक होगा और सी बराबर होगा एक के। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम यहां पे इसे दो दर्जी कुलिया से हल कर सकते हैं क्योंकि इसकी तजदीद मुमकिन नहीं है। और दो दर्जी कुलिया क्या है, दो दर्जी कुलिया है एक्स बराबर है नफी बी जमा नफी जजर में बी की दो नफी चार ए सी बटा दो ए। अब अगर हम इसमें कीमतें दर्ज करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं एक्स बराबर है नफी एक जमा नफी एक का मुरब्बा नफी चार, ए बराबर आ रहा है एक के और सी भी एक के बराबर, इसका जजर बटा दो ज़रबे एक। तो एक्स बराबर होगा नफी एक जमा नफी एक का मुरब्बा एक के बराबर और चार को एक से ज़रब करें तो जवाब चार आएगा। तो हम यहां पे लिखते हैं जजर में एक नफी चार बटा दो इकम दो। अगर हम इसे मजीद हल करें, एक में से अगर हम चार निकालते हैं एक्स बराबर होगा नफी एक जमा नफी जजर के अंदर नफी तीन और बटा दो। बेटा जी यहां पे हमें दो कीमतें मिलती हैं, नफी एक जमा जजर के अंदर नफी तीन बटा दो, या हमें एक और अदद मिलेगा एक्स बराबर होगा नफी एक नफी जजर के अंदर नफी तीन और बटा दो। या हम इसे लिख सकते हैं एक्स बराबर है नफी एक जमा अयोटा जजर के अंदर तीन
बटा 2, या फिर x बराबर होगा नफी 1 नफी अयोटा जजर के अंदर 3 बटा 2। क्योंकि ये नंबर है नफी 3, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं नफी 1 ज़रबे 3 इसका जजर। अलग अलग जजर के अंदर लिखें तो नफी 1 का जजर और ज़रबे 3 का जजर। नफी 1 का जजर किसके बराबर होता है? अयोटा, तो ये जजर में 3 बनेगा। तो हमें यहाँ पे ये दो रूट जो हमें मिले हैं वो ऐसे हैं जो कि गैर हकीकी हैं। तो यहां पे वाज़ेह हुआ कि इकाई के कितने जज़रुल मुकब हैं? 3। हम यहां पे लिखते हैं इसलिए इकाई के 3 जज़रुल मुकब हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है 1 और दूसरा बेटा जी, क्योंकि आगे हम किसी भी नंबर का अगर हम जज़रुल मुकब मालूम करते हैं तो उसमें हमें हर एक को अलग अलग तरीके से हल करने के लिए परेशानी होगी। उस चीज से बचने के लिए हम इसको नाम दे देते हैं ओमेगा का, इस सारे को, कि ये किसके बराबर होगा? ओमेगा के। ओमेगा को इस तरह से हम लिखते हैं और इसको हमने नाम दिया ओमेगा की 2 का। इकाई के 3 जज़रुल मुकब, एक होगा ओमेगा बराबर होगा नफी 1 जमा अयोटा जज़र के अंदर 3 बटा 2 और तीसरा होगा ओमेगा की 2 बराबर है नफी 1 नफी जज़र के अंदर 3 अयोटा। बाद में भी लिखें पहले भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी वजह से मैंने यहां पे बाद में लिख लिया है। जज़र में 3 अयोटा, तो ये है इसके इकाई के जज़रुल मुकब जो कि कितने आए हैं? 3 आए हैं। एक ऐसा आया है, पहला एक आया है जो कि हकीकी है और ये अगले जो 2 हैं इन्हें हम गैर हकीकी या ख्याली भी कहते हैं। हमने इकाई के जज़रुल मुकब मालूम किए। आगे हमने पढ़ना है ओमेगा और ओमेगा की 2 की बतौर इकाई के कॉम्प्लेक्स जज़रुल मुकब की पहचान। कॉम्प्लेक्स या हम गैर हकीकी एक ही बात है। इकाई के जज़रुल मुकब मालूम किए और हमने देखा कि इसके 3 जज़रुल मुकब बन रहे हैं। एक था पहला और वो हकीकी है, बाकी के 2 जो हैं वो कॉम्प्लेक्स जज़रुल मुकब हैं या गैर हकीकी। वो कौन कौन से थे? एक था नफी 1 जमा जज़र के अंदर नफी 3 बटा 2 और दूसरा था नफी 1 नफी जज़र के अंदर नफी 3 बटा 2। ये 2 ऐसे हमारे पास इकाई के जज़रुल मुकब से हासिल हुए हैं। अब लाजमी नहीं है कि इसको हम नाम दें ओमेगा का और इसको ओमेगा की 2 का। किसी एक को हम ओमेगा और किसी एक को हम ओमेगा की 2 का नाम दे सकते हैं। तो हम इस वजह से नाम दे रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर का आगे हम जज़रुल मुकब मालूम करें तो इसी को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करें? उसे हल कर लें। अब आगे हमें अंदाजा हो गया है कि अगर कोई भी नंबर इस तरह का मिलता है जिसका हम जज़रुल मुकब मालूम करते हैं, एक रूट उसका हकीकी होगा और 2 रूट उसके क्या होंगे? गैर हकीकी होंगे या हम कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो इसको नाम दें ओमेगा की 2 का और इसको हम नाम दें ओमेगा का। आइए अब हम ज़ेरे बहस लाते हैं इकाई के जज़रुल मुकब की खुसूसियात। जी इसकी पहली खासियत है, साबित कीजिए कि इकाई का हर एक गैर हकीकी या कॉम्प्लेक्स जज़रुल मुकब दूसरे का मुरब्बा होता है। इसमें यह कहा गया है कि अगर ओमेगा इसका मुरब्बा लें तो जवाब ओमेगा की 2 आए और अगर ओमेगा की 2 का मुरब्बा लें तो जवाब ओमेगा आना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से होगा।
सबूत में हम पहले लिख लेते हैं ओमेगा। ओमेगा किसके बराबर है? नफी 1 जमा जजर के अंदर नफी 3 बटा 2। अब हम इसका अगर मुरब्बा लें तो यहां पे आएगा ओमेगा की 2 बराबर है नफी 1 जमा जजर के अंदर नफी 3 बटा 2 इसका मुरब्बा। ओमेगा की 2 बराबर होगा, 2 रकमें हैं, अगर इसका मुरब्बा हो तो हम कुलिया इस्तेमाल करेंगे। ए जमा बी का मुरब्बा बराबर होगा ए की 2 मतलब नफी 1 का मुरब्बा जमा बी की 2 मतलब जजर के अंदर नफी 3 का मुरब्बा और जमा 2ab 2 ए आ रहा है नफी 1 और बी किसके बराबर है? जजर के अंदर नफी 3 बटा 2 का मुरब्बा कितना होगा? 4 के बराबर। मजीद अगर हम इसे हल करें, हम यहां पे लिखेंगे ओमेगा की 2 बराबर होगा नफी 1 का मुरब्बा 1 के बराबर और जजर से ये मुरब्बा कट जाएगा। जमा को नफी से अगर हम अंदर ज़रब करें तो जवाब आएगा नफी 3 और जमा नफी नफी 2 को 1 से ज़रब करें 2 जजर के अंदर नफी 3 बटा 4 होगा। ओमेगा की 2 बराबर होगा, एक में से अगर हम 3 निकालते हैं तो जवाब होगा नफी 2 नफी 2 जजर के अंदर नफी 3 और बटा 4। इसमें से अगर हम 2 मुश्तरक ले लें, 2 मुश्तरक लें तो जवाब यहां पे आएगा नफी 1 नफी जजर के अंदर नफी 3 और बटा 4। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पे नफी अलामत को मुश्तरक क्यों नहीं लिया। उसकी वजह यह है क्योंकि अगर हम नफी यहां से मुश्तरक ले लेते हैं तो ओमेगा की 2 की जो कीमत है उसमें नफी दोनों आदात के साथ अलामत आ रही है, तो इसी वजह से हमने नफी को मुश्तरक यहां पे नहीं लिया। अब यहां पे हम देखते हैं 2 को अगर हम 4 पे तकसीम करें तो जवाब 2 आएगा। तो ओमेगा की 2 बराबर है नफी 1 नफी जजर के अंदर नफी 3 बटा 2 और ये हमने साबित करना था। आइए अब हम इसी का दूसरा पार्ट वो हम साबित करते हैं। अब हम यहां पे लिखते हैं हमें मालूम है ओमेगा की 2 बराबर है नफी 1 नफी जजर के अंदर नफी 3 बटा 2। हम इसका मुरब्बा लें तो हम यहां पे लिख सकते हैं ओमेगा की 2 इसका मुरब्बा बराबर आएगा नफी 1 नफी जजर के अंदर नफी 3 और बटा 2 इसका मुरब्बा। हम ऐसा करते हैं, इसमें से नफी मुश्तरक ले लेते हैं, नफी दोनों में से मुश्तरक आ रहा है। अगर हम यहां पे नफी मुश्तरक ले लें तो हम यहां पे लिख सकते हैं नफी 1 और आगे हम यहां पे लिखेंगे 1 जमा जजर के अंदर नफी 3 इन दोनों का मुरब्बा और 2 का मुरब्बा कितना आएगा? 4 के बराबर। ये बराबर होगा नफी 1 का मुरब्बा जमा में आएगा तो ये यहां पे हम नहीं लिखेंगे। अब हम इसका मुरब्बा लेते हैं, या हम ऐसे लिख लेते हैं नफी 1 का मुरब्बा जमा 1। अगर हम इसका मुरब्बा हल करें ए जमा बी का मुरब्बा बराबर होगा ए का मुरब्बा मतलब ए की 2 जमा बी का मुरब्बा मतलब नफी 3 इसका जजर इसका मुरब्बा और जमा 2ab 2 ए है 1 और बी है जजर के अंदर नफी 3 ब्रैकेट बंद
बटा 4। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम यहां पे इसे लिख सकते हैं 1 का मुरब्बा 1 के बराबर और जमा यहां पे जजर के साथ ये मुरब्बा कट जाएगा और जवाब आएगा नफी 3 और जमा 2 को 1 से ज़रब करें तो जवाब आएगा जमा 2 और जजर में नफी 3 बटा 4। ये बराबर होगा 1 में से 3 निकालें जवाब नफी 2 जमा 2 जजर के अंदर नफी 3 बटा 4। 2 बेरजिए इसमें से अगर हम मुश्तरक लें तो जवाब आएगा नफी 1 जमा जजर के अंदर नफी 3 बटा 4। 2 2 4 पे तकसीम करें जवाब 2 आएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ये किसकी रकम है ओमेगा की। जी बिल्कुल, ओमेगा की 2 का हमने मुरब्बा लिया तो ओमेगा जवाब आया, वो है नफी 1 जमा जजर के अंदर नफी 3 बटा 2। ये हमने साबित किया कि हमने जो कॉम्प्लेक्स रूट हैं इकाई के जज़रुल मुकअब के, उनमें हमने क्या किया, 1 का मुरब्बा लिया तो हमारे पास दूसरी रकम आई, दूसरी रकम का मुरब्बा लिया और हमारे पास पहली रकम आई। इसका मतलब यहां पे साबित हुआ ओमेगा का मुरब्बा ओमेगा की 2, ओमेगा की 2 का मुरब्बा ओमेगा है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने इकाई के जज़रुल मुकअब उसे हल किया और साथ ही उसकी पहली खुसूसियात किस तरह से हम उसे हल कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।